अनाया, एक 27 साल की सीधी सादी लेकिन मजबूत लड़की, कई सालों बाद अपने बचपन का घर सनराइज अपार्टमेंट लौटी थी। 5वीं मंजिल का वही पुराना फ्लैट जहां उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे डरावनी यादें छुपी थीं। उस दिन दोपहर थी जब उसने टैक्सी से उतरकर ऊपर देखा। बिल्डिंग वैसी ही थी, थोड़ी जर्जर लेकिन जानी पहचानी, जैसे हर ईंट उसे पहचानती हो। फ्लैट में कदम रखते ही एक पुरानी सी खुशबू ने उसे घेर लिया। धूल जमा हुई थी, लेकिन धूप खिड़की से आकर किसी सुकून भरे गले की तरह लग रही थी। उसने अपना बैग रखा, हल्का खाना खाया और रात होते होते थक कर सो गई। लेकिन रात के ठीक 12 बजे हल्की आवाज में किसी के चलने की आहट आई। वो चौंक कर उठी, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस लंबा सा सन्नाटा और एक ठंडी हवा। अगली सुबह वो दरवाजा खोलकर अखबार उठाने गई तो देखा एक छोटा सफेद लिफाफा रखा था। न नाम न पता नोट खोला। लिखा था, तुम वापस आ गई, मुझे पता था। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसने लिखा और कैसे पता चला कि वो आई है? दन चढ़ते ही वो ऊपर छत पर गई। वही उसे मिली मिसेस घोष, एक बुजुर्ग पड़ोसन जो पहले से वहां रहती थी। वो चाय पी रही थी। अनाया ने पूछा, आपको कुछ याद है? कोई आरव? मिसेस घोष का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। आरव? वो लड़का जो पेंटिंग करता था, वही जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया। अनाया का दिल धक धक करने लगा। रात 2:05, फिर से वही दस्तक। अनाया ने डरते हुए दरवाजा खोला। फिर से कोई नहीं, लेकिन नीचे फिर से वही सफेद लिफाफा। इस बार लिखा था, मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। अगले दिन सफाई करते वक्त उसने किताबों की शेल्फ साफ करते हुए पीछे एक पैनल देखा। वो ढीला था। जब उसने उसे हटाया तो अंदर छुपे हुए पुराने लव लेटर्स थे, खूबसूरत हाथों से लिखे हुए, किसी ए के नाम से। एक चिट्ठी पढ़ते ही उसका दिल कांप गया। ये आरव की लिखावट थी। शाम का वो बालकनी में खड़ी थी कॉफी के साथ। जब उसने ऊपर टेरेस की तरफ देखा, उसे लगा कोई खड़ा है, एक परछाई सी। उसने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। आखिर में वो फिर से वही नोट पकड़कर बालकनी में खड़ी थी। तुम वापस आ गई। उसका चेहरा उलझा हुआ था, डरा हुआ, पर कहीं ना कहीं भावुक भी। कहीं ये वही आरव तो नहीं जो 5 साल पहले हमेशा के लिए खो गया था?